राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन तारे धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताई गौर हरि बोल, जय श्री बराहा पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णकारम् विभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सौदरमणम प्रागशदकीर्ति। वो विष्णुनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जैसे भूखे का अन्न में और प्यासे का जल में मन खींचता है, ऐसे ही भगवान में मन खींच जाए, खींचकर तल्लीन हो जाए, चिंतन करने वाला भी ना रहे, केवल एकमात्र चिंतन ही रहे। भगवान की कृपा
जीवन में जिस भी रूप में प्राप्त करता है, मानव कृपा प्रकट होती है, वो किसी भी रूप में आए, जीव का कल्याण और हित करने वाली है, समस्त मंगलों को देने वाली है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई तत्परता से चेष्टा करें तो कभी तो भगवान की कृपा उसको पूर्ण कर ही देगी। जैसे छोटा बच्चा माता पिता के अधीन है, निर्भर है, ऐसे ही जो साधक हैं, भक्त हैं, उनको भी केवल श्री किशोरी जी पर, श्री जी पर ही निर्भर रहना चाहिए। हम अपने को देखें ही क्यों, हमें तो बस चलना है, पीछे कभी विचार भी नहीं करना है मेरी चाल कैसी है, मेरा मार्ग कैसा है। निराशा नहीं होनी चाहिए कि कृपा नहीं हो रही है। निराशा न हो तो गति तेज रहती है भगवत चेष्टा की, भगवत भजन की चेष्टा बनी रहती है। जैसे चित्रकूट में भरत जी जा रहे थे प्रभु श्री राम से मिलने, तो अपनी ओर देखते थे, अपनी माँ की ओर देखते थे तो पैर पीछे होने लगते थे। कैसे जाऊं, कैसे सामने जाऊं। और जब राम जी के स्वभाव की ओर, उनकी दयालुता कृपालुता की ओर देखते तो बड़ी उतावली से पैर आगे बढ़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज जब रावण को श्री राम नाम की महिमा सुना रहे थे, समझा रहे थे, तो रावण क्रोध में आकर हनुमान जी को मृत्यु दंड देता है। पर उसी समय देखो विभीषण जी समझाने पर, विभीषण जी आ जाते हैं और समझाने लगते हैं रावण को कि मृत्युदंड तो दूत के लिए ठीक नहीं है, कुछ वानर का कुछ अंग भंग ही कर लो। हनुमान जी सोचने लगे, रावण ने कह तो दिया कि अंग भंग हो जाए, अंग भंग करो वानर के हो, पर कौन सा अंग ये नहीं बताया। कहीं दंड देते हुए रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई होती तो कहीं नाक कान कटवाने की आज्ञा ना दे दे। तो हनुमान जी ने नाक कान बचाने के लिए एक नाटक प्रारंभ किया। बार बार अपनी पूंछ को हाथ से पकड़कर चूमते और फिर माथे से लगाने लगे, बार बार। तो रावण ने ये दृश्य देखा तो समझ गया कि कपिके ममता पूंछ पर। हनुमान जी बहुत मन ही मन प्रसन्न हुए, क्यों, नाक तो बची, पर अब पूंछ को कटने से कैसे बचाया जाए। असल में अशोक वाटिका में ही जब राक्षसियां श्री किशोरी जी को त्रास देती थी, बड़ा भयानक त्रास देती थी, और रोते थे हनुमान जी, माँ 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 पुकार के रोते थे। क्यों, सामर्थ्य होने पर भी मैं इसको उनको दंड नहीं दे पा रहा। मुझ में सामर्थ्य है इनको दंडित करने का, पर मैं दंड नहीं दे पा रहा। माँ 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 पुकार के रोने लगते थे। ऐसा बल पराक्रम जिन हनुमान जी महाराज का।
तो वहां पर प्रसंग आया था कि त्रिजटा तो वही सोई थी और भोर में उसने स्वप्न देखा, राक्षसियों से कहा सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने भी ये बात सुनी, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी सोचे पर मेरे स्वामी ने आज्ञा तो दी नहीं कि लंका जला देना, ये कैसे संभव है? मैं स्वामी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता। पर जब रावण ने भरी सभा में, हनुमान जी तो सोच रहे थे नाक तो कटने से बच गई, पूंछ को कटने से कैसे बचाया जाए। माता सरस्वती का स्मरण किया, प्रार्थना की, हे माँ अब आप ही रावण की बुद्धि बदल दीजिए और मेरी पूंछ कटने से बचा लीजिए। और सचमुच माता सरस्वती ने कृपा करी। रावण को तो आज्ञा देनी चाहिए थी ना कि भाई कृपाण से इसकी पूंछ काटो, पर रावण बोला कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। भाई बात तो अंग काटने की हो रही थी तो जलना कहाँ से आ गया? यही माँ सरस्वती की कृपा थी। और जब रावण ने कहा भैया इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो हनुमान जी को त्रिजटा की बात याद आ गई। त्रिजटा ने सब राक्षसियों से आज ही सुबह कहा था सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी पक्के हो गए, अब तो पूरी लंका जला दो। अब प्रभु की आज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि पहले तो समझ आया नहीं कि प्रभु ने तो आज्ञा नहीं दी कि सपने बानर लंका जारी। नहीं, ये सब नहीं होगा। जब रावण ने, भगवान ने पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया, हनुमान जी के लिए वो आज्ञा तो राम जी की है। पूंछ में आग लग गई, सपना उसने देखा, लो चला दो लंका। यही मेरे प्रभु की इच्छा है आने के बाद। तो रावण की आज्ञा सुन के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? यही तो माता सरस्वती की कृपा थी। बचन सुनत कपिमन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। भगवान का नाम, राम जी का नाम लेके हनुमान जी सब कर डालते थे। अब स्नान करने से सोने तक हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। स्नान करते समय भगवान का नाम लिया तो तीर्थ स्नान बन गया। भोजन करते समय नाम लिया तो प्रसाद बन गया। चलते समय भगवान का नाम लिया तो तीर्थ यात्रा कहलाएगी। खाना बनाते समय भगवान का नाम लिया तो महाप्रसाद हो जाएगा। सोते समय भगवान का नाम लिया तो ध्यान निद्रा बन जाएगी। काम करते समय भगवान का नाम लिया तो कर्म भक्ति कहलाएगी। और जब घर में भगवान का नाम लिया जाए तो घर मंदिर बन जाए। महापुरुष कहते हैं जब तक किसी विषय में त्याज्य बुद्धि, हेय बुद्धि, विश्व बुद्धि या मलिन बुद्धि नहीं होती, तब तक उसका पूरी तरह से त्याग नहीं होता। हेय बुद्धि हो जाए तो त्याग होता है, पर उसमें न तो वस्तुओं के, अगर हम कोई वस्तु त्याग करते हैं तो अपने भीतर एक गौरव बना रहता है, हमने त्याग किया है। कोई गंदगी कोई फेंक दे तो कोई ये गौरव नहीं करता, अभिमान नहीं करता कि मैंने इसका त्याग किया है। अरे गंदगी तो फेंकने के लिए होती है, तो फेंक कर कौन सा बड़ा त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में, अन्य शास्त्रों में, पुराणों में, महापुरुषों की वाणियों में विषय सुख को विष के समान त्यागने की बात तजत बमन इव जन बड़भागी।
ये बातें कही गई है। विषय सुख का अर्थ है विष। इसमें मलिन बुद्धि हो जाए, मलिन बुद्धि होने पर जो त्याग होगा वो पक्का होता है, फिर उसकी फिर से स्मृति नहीं होती। तो भगवान की कृपा, क्योंकि विषय सुखों ने ही हमारा आकर्षण विषयों में कर रखा है, भोगों में कर रखा है। पूर्व प्रसंग में महाराज प्रताप रुद्र, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाराज श्री प्रताप रुद्र राजा हैं। महाप्रभु कहते हैं ये विषयी हैं, मैं सन्यासी होकर इनका मुख नहीं देख सकता। भक्तों ने अंतरंग पर करके, सब भक्तों ने एक एक करके महाप्रभु को बहुत मनाया। कुल मिला के नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु ने कह तो दिया कि भाई मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें, पर उचित तो नहीं मालूम पड़ता है कि कोई सन्यासी राजा के सन्मुख आवे अथवा तो राजा सन्यासी के सन्मुख आवे। तो किसी तरह राय रामानंद महाशय ने महाप्रभु को तैयार किया कि प्रभु राजपुत्र को तो दर्शन दे सकते हैं, वो तो आपका दर्शन कर सकता है। तो प्रभु प्रसन्न हुए, हाँ ठीक है। अच्छा, प्रार्थना तो सबने की थी कि महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शनों के लिए बड़े उत्कंठित थे। महाप्रभु जब थक गए तो महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई तुम लोग की जो इच्छा है वो करो, हमसे पूछो ही मत इस विषय में। लेकिन राजपुत्र को राय रामानंद और फिर महाराज प्रताप रुद्र सपरिवार, जब से जगन्नाथ भगवान का स्नान यात्रा हुआ है, जब तक पट बंद रहेंगे और फिर जब रथ यात्रा होगी तब तक वो सपरिवार यहीं ठहरते ही हैं। महाप्रभु को लगता मैं तो एक भिक्षुक सन्यासी हूँ, महाराज के साथ, राजा के साथ मेरा क्या संबंध हो सकता है। राजपने से नहीं मिलना चाहते तो भी भक्त हैं भगवान के, आपके प्रेमी हैं। पर महाप्रभु ने हंसकर बात टाल दी। पहले तो दामोदर पे छोड़ा, अब दामोदर क्या बोलेंगे। जहाँ किसी की नहीं चल रही है चुप रहे, नीचे देखते रहे। तो राय रामानंद ने राजपुत्र तो आकर आपके दर्शन कर सकता है ना। महाप्रभु ने तब भी कहा जैसी आपकी इच्छा, मैं इस संबंध में आपसे क्या कहूँ, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ठीक है, राजपुत्र यदि आना चाहे तो आप उसको प्रसन्नता पूर्वक ला सकते हैं। इतना बहुत था। पहुंच गए राय रामानंद, सपरिवार पुरी में विराज रहे महाराज प्रताप रुद्र। रथ यात्रा तक रहेंगे जगन्नाथ प्रभु के। राजपुत्र से जाके महाप्रभु के दर्शनों के लिए कहा। पहले ही बड़ी प्रबल इच्छा थी, राजा रानी की बहुत आंतरिक इच्छा थी। खूब सजाया राय रामानंद ने, श्रृंगार में बहुत निपुण हैं। एक तो वैसे ही बड़ा सुंदर था राजपुत्र, और फिर रामानंद जी का हृदय तो कवि हृदय हैं। इनके हाथों से उसका श्रृंगार, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, माथा चौड़ा, दोनों भ्रुकुटियाँ जो हैं भौएं कमान के समान चढ़ाव उतार की थी।
दोनों कानों में राय रामानंद ने मोतियों से युक्त बड़े बड़े कुंडल पहना दिए। गले में मोतियों का हार, शरीर पे बहुत ही बढ़िया पीले रंग के वस्त्र, बड़ा बहुमूल्य पीताम्बर। अपूर्व शोभा हो रही थी राजपुत्र की। और जो राजपुत्र के काले घुंघराले बाल थे ना, अपने हाथों से बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया। उस पर एक छोटा सा मुकुट भी बांध दिया, मानो इस तरह से इसको खूब सजा धजा कर अपने साथ प्रभु के दर्शनों के लिए ले गए। अब जो श्रृंगार सखियां करें, प्रधान सखियां, तो श्रृंगार क्या होगा। ले आए। महाप्रभु ने जैसे ही राजपुत्र को देखा, प्रेम में अधीर हो उठे। उन्हें मान होने लगा। मान मतलब उनको आभास होने लगा, मानो साक्षात श्री कृष्ण ही उनके समीप आ गए। श्री राधा रानी माननी तो हैं, बहुत सी लीलाएं श्री जी की ऐसी आती हैं, मालूम पड़ता है श्री जी तीव्र माननी भी थी क्या है। और महाप्रभु तो श्री राधा भाव से भावित हैं। आगे की संपूर्ण लीलाएं उनकी श्री राधामय लीलाएं, वो तो स्वयं को श्री राधा कहते थे। और हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कह के जगन्नाथ जी की ओर दौड़ते। अच्छा, तो महाप्रभु को भान हुआ कि श्री कृष्ण ही मेरे समीप आ गए हैं। राजपुत्र को देखते ही महाप्रभु जल्दी से दौड़े और श्री कृष्ण के सखा के भावावेश में उन्होंने जोरों से राजपुत्र का आलिंगन किया। और महाप्रभु के प्रेम का आलिंगन पाते ही वो राजपुत्र आनंद में विभोर हो गया। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राणधन, हा प्राणनाथ, हा नाथ, हा यदुनाथ, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रभु के नामों का उच्चारण करके वो जोरों से नृत्य करने लगा। उसके संपूर्ण शरीर में प्रेम के सभी सात्विक भाव मानो एक साथ उदित हो गए। राय रामानंद ने राजपुत्र को संभाला। महाप्रभु तो उससे बहुत देर तक बालकों की भांति बात करते रहे। अंत में आने के लिए, दोबारा आने के लिए बार बार कह के फिर विदा किया उसको। और जब घर पहुंचा तो महाराज और महारानी, महाराज प्रताप रुद्र, जो अभी तक महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, बस सुनते हैं सब बातें, अपने पुत्र को गोद में बिठाकर महाप्रभु के स्नेह का अनुभव किया। और उस दिन के बाद से तो राजपुत्र प्रायः प्रभु के दर्शनों के लिए रोज ही आता था। और उसकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथपुरी में गुडिंचा मंदिर है, बगीचा, उद्यान मंदिर। गुडिंचा मतलब कोई बगीचा पुष्पों का, वहाँ मंदिर हो।
महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान भक्तों के साथ जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की तो प्रतीक्षा है। 15 दिन बाद पट खुलते हैं, 15 दिन पट बंद रहते हैं स्नान यात्रा के बाद। भक्त भी बड़ी बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करते हैं। क्षण ऐसे संसार में तो असंख्य घटनाएं रोज घटती रहती हैं। माँ से छिपकर छोटे जो बच्चे होते हैं गोद के, सब मिट्टी खाते हैं। सब गोपालों के बालक गौएं चराने जाते हैं, अपने हाथों में दही भात और कैर का अचार रख कर वहीं खाते हैं। गोपियों की भांति न जाने कितनी श्याम सुंदर से मिलने के लिए व्याकुल रहती होंगी। सुदामा के समान धनहीन बहुत से मित्र अपने धनिक मित्रों से मान सम्मान तथा धन पाते होंगे, पर उनका नाम कोई भी नहीं जानता। कारण क्या है? उनमें प्रेम की वो प्रकाष्ठा नहीं है। और भगवान तो प्रेम के सजीव विग्रह। राम जी आए थे मिथिला में। मिथिला में क्या आए थे? मिथिला में कहर ढा दिए आते। वहाँ के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े ही नहीं, प्रकृति जड़ चेतन सब जैसे चर वैसे ही अचर, सब अनिमेष दृष्टि से दर्शन करते थे प्रभु के। भगवान मिथिला की गलियों से रथ से जाते थे। धनुष तोड़ना था, सब ऐसे दौड़ते थे, पागल हो गए। कितने ज्ञानी हैं, कितना ज्ञान वैराग्य मिथिला की एक एक प्रजा में है। अरे जहाँ के राजा विदेह राज जनक हो, भगदड़ मच जाती थी प्रभु के दर्शनों के लिए। जिन निज रूप मोहिनी डारी, प्रभु आए तो वो पिनाक भी भगवान शिव का, मानो भगवान शंकर से आज्ञा लेके बैठा था कि आज टूटूंगा। ऐसे सब दौड़ रहे थे, ऐसे सब दौड़ रहे थे प्रभु के दर्शनों के लिए। कितनी तो अटारी में, कितनी बाहर, कितनी और झरोखों से, कौन कहाँ से भग रही हैं। अब सीधा तो मुंह खोल के सामने नहीं आ सकती ना। एक सखी मिथिला की स्नान कर रही थी उस समय। स्नान के लिए जल लेके कलश में बैठी थी स्नानागार में अपने, जहाँ भी। तो कोई बावरी सी होती, पगली सी होती, वो चीखती चिल्लाती उसकी ओर आई। क्यों? उसकी परम सखी थी। उसने सोचा, अरे ये ऐसे राजकुमार आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, क्या ये मेरी सखी नहीं कर पाएगी? पता लगा वो स्नान कर रही है इस समय। वो वहीं पहुंच गई, हल्ला करने लगी, अरे बावरी क्या स्नान करती है, बाहर निकल, अमृत बह रहा है, अमृत लुटाया जा रहा है, अमृत। जो तू दर्शन नहीं कर सकी तो बहुत पछताएगी। और वो स्नान कर रही है बिल्कुल निर्वस्त्र। आगे पीछे प्रभु जाने। जब सुनी तो एकदम पगली सी दौड़ी, और जो कहने आई थी वो जब देखी कि हाँ अब ये बाहर आने वाली है, इसने बात सुन ली, वो पहले ही भग गई राम जी के दर्शन को। वो तो दर्शन कर ही रही थी, और वो जो निर्वस्त्र थी वो वैसे ही भगी। कहर ढा रहे थे मिथिला की गलियों में राम जी।
कहर का अर्थ है अंग प्रत्यंग से प्रेम लुटा रहे थे। कोई हाथों की उंगली देखता तो वहीं रह जाता, कोई चरणों के नख देखता तो वहीं रह जाता, उससे आगे कोई सौंदर्य देख ही नहीं पाता। किसी की दृष्टि पहले ही मुखारविंद पर टिक जाती, किसी के वक्ष पर जाकर टिक जाती, किसी की किसी आभूषण में जाकर टिक जाती। सब पावरे हो गए पूरे मिथिला में, भगदड़ मच गई दर्शन के लिए। अब वो सखी तो स्नान करके आई, वस्त्र भी नहीं है, राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, एक टक दर्शन करने लगी। और उसको कहाँ से तो वो थे, गिर और पड़ी। जब राम जी थोड़े आगे निकल गए तो गिरी कब, जब राम जी का रथ में राम जी दिखे नहीं तो गिर पड़ी बेसुध होकर। क्यों, अब दर्शन नहीं हुआ तो बेसुध होकर गिर गई। तो वो जो सखी थी, दर्शन से सब निवृत्त हुए तो धीरे धीरे सबको सुध हुई, होश आया शरीर का। तो भागी भागी अपने उस परम सखी के पास आई और देखी कि ये पगली तो निर्वस्त्र है। तो उसको घर के भीतर ले जाके कहती है तू पगली है। तो वो कहती है कैसे? उसने कहा तुझे इतनी होश नहीं है, तो मिथिला के राजमार्ग पे निर्वस्त्र होकर दर्शन करने गई राजकुमारों के, पगली नहीं है तो क्या है? तो जो निर्वस्त्र हो गई थी ना, वो तो थी, उसको सुध ही नहीं रही दर्शन के बाद, और उसने ऐसा हल्ला कर दिया, वो ऐसी भगी कि उसको पता ही नहीं कि वो निर्वस्त्र है। तो वो दूसरी वाली सखी कहती है पगली मैं हूँ कि पगली तू है? वो सोचती है एक तो मैंने आके इसको बताया कि मिथिला की गलियों में अमृत बह रहा है, अमृत लुटाया जा रहा है, जल्दी कर, राजकुमार आए हैं, दर्शन करने चल, पूरा राजपथ भरा है। बावरी सी पड़ी रहेगी, पीछे इतना पछताएगी, फिर 4 बात सुनाएगी मुझे। वो सोचती है मैं तो इसको ले गई और इसने मेरे नाते मेरी वजह से राम जी के दर्शन किए तो दर्शन का सुख तो इसको मिला ही होगा। ये मुझे पगली कह रही है? पगली तो खुद है, खुद शरीर की सुध नहीं है। वो कहती है तू पगली है, वो कहती है मैं कैसे पगली हूँ? वो सखी कहती है जो निर्वस्त्र थी ना दर्शन के समय, वो कहती है ये बता ऐसे राम जी के दर्शन करते समय शरीर की सुध बुध किसको रह सकती है? किसको सुध बुध रहेगी कि कोई एक दूसरे के देह को देखेगा? अरे एक दूसरे का देह तो तब दिखता है जब अपने शरीर की सुध हो, इंद्रियों का भान हो। राम जी का दर्शन करके तो किसी को सुध रह ही नहीं सकती उनका दर्शन करके। तो मुझे कौन देखेगा? तू मेरे लिए इतनी व्याकुल हो रही है, चल पगली कहीं की। हटा दिया उसने। राम जी जब रंग भूमि में आए, इतने राजा पहले से, भगदड़ तो मची, सब प्रसंग तो बहुत सुंदर रहता है, भगदड़ खूब मची। ऊंचा सिंहासन देकर आसन देख के विश्वामित्र जी के साथ बिठा दिया। खूब फुर्सत से सब दर्शन करते, अनिमेष पेट भर भर के, जी भर भर के दर्शन कर रहे हैं, कोई अखा नहीं रहा है, जिसकी दृष्टि जाती है बस वहीं। उस दिन राजा बैठे थे ना स्वयंवर में, गोस्वामी कहते हैं जिनको थोड़ा विवेक था, बुद्धि थी, वो तो राम जी को सोचे भैया जनक जी तो अभी भी प्रतिज्ञा पे अड़े हैं, जो धनुष तोड़ेगा तो वैदेही का विवाह होगा। अब भैया अब ये धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा पता नहीं, पर हमारे यहाँ घर में जितनी कन्याएं, हम तो सब कन्याएं राम जी को ब्याह दें। राम जी ऐसे सुंदर है। और जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी बेहोश होकर गिर गए। सुनैना माता रोते रोते बिलखते बिलखते बेसुध होकर गिर पड़ी। सब श्री वैदेही को, भूमिजा कन्या को देख देख के प्रजा रो रही, कोई ऐसा था ही नहीं जो रो नहीं रहा था, सब रो रहे। धनुष नहीं टूटा, तीसरी बार स्वयंवर हो रहा था, धनुष नहीं टूटा आज भी। राम जी जब धनुष तोड़ने आए तो श्री जानकी जी की इतनी प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ गई, उनको भीतर भीतर लगा जो इसी क्षण में धनुष नहीं टूटा तो प्राण त्याग दूंगी, इतनी स्थिति बढ़ गई। तो स्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, इतनी स्थिति बढ़ गई, प्रेम के पराकाष्ठा यहाँ पहुँच गई कि इसी क्षण, अब राम जी धनुष पे खड़े हैं, इसी क्षण जो धनुष नहीं टूटा तो प्राण दे दूंगी।
ते ही क्षण मध्य राम धन तोरा। बस उसी एक क्षण में जिसमें श्री जानकी मैया श्री सीता जी जिस क्षण में जिस क्षण के बाद ये बिल्कुल प्राण देना था, अगर इस क्षण धनुष नहीं टूटा, गोस्वामी जी कहते हैं ते ही क्षण मध्य राम धन तोरा। वो क्षण पूरा क्या होता है? वो क्षण के बीच में प्रेम ही प्रेम तो प्रभु लुटाए, प्रेम ही प्रेम। तो अयोध्या तो बनी भैया वैराग्य की भूमि, पर मिथिला तो आज भी प्रेम की भूमि है। बोलिए से सीताराम जी महाराज की जय। कहाँ का प्रसंग कहाँ गया अभी समझ नहीं आया कुछ। राजपुत्र का सौंदर्य, उसका रूप, महाप्रभु तो श्री कृष्ण समझ के बार बार आलिंगन करते हैं। क्यों? महाप्रभु प्रेम के अवतार हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने वाला। हरीश्वर तो क्या भगवान तो प्रेम के सजीव विग्रह हैं। महाप्रभु भी प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के साक्षात्कार थे, सजीव विग्रह, चलता फिरता विग्रह। जैसे श्री राधा रानी के प्रेम महाभाव के अष्ट भावों का अनुभव करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा भाव से भावित होकर श्री चैतन्य रूप से प्रकट हो गए कलयुग में। ठीक वैसे ही जगतगुरु आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जो स्वयं श्री रघुनाथ जी के ही अवतार थे, भरत जी के प्रेम को, भरत जी का जो प्रेम था भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में, उस प्रेम का अनुभव करने के लिए श्री रघुनाथ जी जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जो आचार्य होते हैं, कहने का भाव है भगवान तो प्रेम के सजीव विग्रह थे। तो प्रेम का संसर्ग हुआ तो सारे चरित्र अमर हो गए। और जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, रसिक जन, प्रेमी जन, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री भगवान के लीला चरित्र है। कहने का भाव है कि वस्तुतः प्रेम ही सत्य होगा, सत्य है। तो ऐसे भगवत प्रेमी भी अजर अमर हो जाते हैं, अमिट हो जाते हैं। और प्रेम के साथ प्राणों का भी परित्याग करना पड़े तो सुखपूर्वक कर देते हैं। वो मृत्यु भी बड़ी आनंदकारी मालूम पड़ती है। फिर अपने प्रेमी के साथ मरने में भी मीठा मीठा आनंद है। प्रेम है तो फिर दुख कैसा? संताप, थकान, आलस कुछ है ही नहीं, एकदम अभाव। अच्छा, एक ही उद्देश्य हो और एक ही जैसे मन वाले 10, 20, 50 प्रेमी बंधु हों, फिर बैकुंठ का सुख अनुभव करने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती है। ऐसे प्रेमी भक्तों के संग में ही बैकुंठ का सुख मिल जाता है। और फिर उनके साथ मिलकर जो प्रेम पूर्वक कार्य किया जाता है वो सब प्रेममय हो जाता है, आनंदमय, हर्षमय हो जाता है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव गौड़ीय भक्तों के साथ नित्य नई नई चरित्र लीलाएं क्रीड़ाएं करते थे। कि नवद्वीप से इतने भक्त आए हैं,
उनका भोजन, भजन, स्नान, संकीर्तन, हास्य पर्या सब प्रेममय होता था। महाप्रभु प्रेम अवतार है। तो जितने भक्त थे ना, क्रम से नित्य महाप्रभु को अपने अपने घर भिक्षा कराते। महाप्रभु भी एक एक दिन में भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त 3-4 बार 3-3, 4-4 स्थानों में थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेते। भक्तों के साथ ही मंदिर जाते जगन्नाथ जी के, उन्हीं के साथ स्नान करते, सब एक साथ समंदर में चले जाते स्नान करने, सबको पास बैठाकर ही प्रसाद पाते। कहने का भाव है, इस तरह धीरे धीरे उस रथ यात्रा का समय पास आने लगा। तो 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान एकांत में महालक्ष्मी जी के साथ एकांतवास करने के बाद जगन्नाथ जी के पट खुलने के समय भी अब सन्निकट आ गए हैं। मानो रथ यात्रा, प्रभु का दर्शन क्या है? नेत्रों का उत्सव। 15 दिन से दर्शन ही नहीं हुए। तो वो नेत्रों का उत्सव होता कि 15 दिन बाद जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे। उससे एक दिन पहले ही महाप्रभु ने प्रेम की एक लीला करने का निश्चय किया। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर से 1 कोस की दूरी पे गुडिंचा मंदिर है, तो जानते ही हैं। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है प्रभु की, तो भगवान की सवारी यहीं आकर ठहरती है और 1 सप्ताह लगभग भगवान फिर वहीं निवास करते हैं, फिर लौटकर मंदिर में आ जाते हैं। और इसी का नाम रथ यात्रा है। बहुत से हैं जिनको मंदिर में जाने को मिलता ही नहीं। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में हर कोई तो जा नहीं सकता, पर भगवान के प्रेमी तो हर जाति वर्ण धर्म में होते हैं, संप्रदाय में होते हैं। तो इस 1 हफ्ते में भगवान बाहर आके उनको कहते हैं, हम बाहर आ गए, तुम लोग जल्दी जल्दी हमारे दर्शन कर लो। जो मंदिर में जिनको आने की अनुमति नहीं है, तो मंदिर की मर्यादा व्यवस्था हम लोग बने रहने दें। इस 1 हफ्ते में तो 1 हफ्ता हम बाहर आके रहते हैं, 8 दिन, तो इसी में तुम लोग दर्शन कर लो। तो जिसको जो भोग लाना होता है वो भोग बना कर लाता है, जिनको दर्शन करना होता है वो दर्शन करते हैं। 15 दिनों के बाद उन कमल नयन भगवान के दर्शन लोगों को होते हैं, भक्तों। तो महाप्रभु ने सोचा कि अब तो कल नेत्रोत्सव है, मानो नेत्रों का उत्सव है। उत्सव क्यों? 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के। तो एक दिन पहले ही महाप्रभु ने गुडिंचा मंदिर में एक प्रेम लीला की। भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए स्वयं वो प्रेमा बता रहे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग। चलो भगवान, अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टि करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे। हरि शरण सुदर्शन, हरि बोल, राधे राधे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।